हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम साइंस का क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। उसमें हम चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे लिए चैप्टर नंबर 1 का नाम है बेटा, साइंस का 10th क्लास का, उसका नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। तो आप समझेंगे केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन क्या होती है और इसका किस तरीके से अपनी लाइफ में इम्पोर्टेंस होता है। तो इससे पहले आपको मैं एक चीज बता देता हूं कि परिवर्तन क्या होता है, चेंजेस क्या होते हैं। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट एक वर्ड लिखता हूं मैं, जिसको कहते हैं चेंजेस या परिवर्तन। आप अपनी जिंदगी में अगर आप बहुत बार बहुत प्रयास करते हो, एफर्ट करते हो अपने शेप बॉडी में चेंज करना, शेप चेंज करना, शक्ल चेंज करने के परिवर्तन करते हैं। जैसे मैं बर्फ है मेरे पास, आइस है, उस आइस को पिघलाता हूं, मैं मेल्ट करता हूं तो मेरे लिए वाटर आ जाता है। तो इस तरीके से अगर मेरे लिए कोई परिवर्तन हो रहा है, चेंजेज हो रहा है, तो तो अगर किसी भी चेंजेज हो रहे हैं, जैसे मैं कहूं एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में, फॉर्म 1 से फॉर्म 2 में अगर कोई चेंजेज हो रहे हैं तो उसको ही हम कहते हैं परिवर्तन। जैसे मेरे लिए कोई स्टेट है, सॉलिड है, अगर वो लिक्विड में चेंज हो रहा है तो वो भी क्या है, एक परिवर्तन। क्या है वो? परिवर्तन। और इस तरीके का जो चेंजेज है वो दो तरीके से चेंजेज होता है, हम उसके बारे में देखते हैं। दो तरीके से आपने चेंजेस देखे होंगे छोटी क्लासों में, जिसको हम कहते हैं भौतिक परिवर्तन, फिजिकल चेंज, और केमिकल चेंज, रासायनिक परिवर्तन। तो अगर मैं थोड़ा सा बात करूं भौतिक और रासायनिक परिवर्तन की, भौतिक और रासायनिक, केमिकल और फिजिकल चेंज की बात करूं, सभी बच्चों को जनरली ये पता होगा कि फिजिकल कैरेक्टर अगर चेंज होते हैं किसी भी सब्सटेंस, किसी भी मैटर, किसी भी चीज के अगर बाहर की चीजें परिवर्तित हो रही है, फिजिकल अपीयरेंस कि मैं कैसा लग रहा हूं, मेरे बाहर का जो कलर है, शेप है, साइज है, टेम्परेचर है, प्रेशर है, ऐसी चीजें अगर परिवर्तित हो रही है तो हम उसको कहेंगे चेंज। कौन सा? फिजिकल चेंज। अगर उसकी इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, अंदर से कोई नया सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, तो उसको कहेंगे हम केमिकल चेंज। अब एक बात है कि जो फिजिकल चेंज है उसकी सबसे इंपॉर्टेंट बात है ओनली फिजिकल कैरेक्टर्स चेंज, ओनली फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज। जैसे फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज क्या क्या है? फिजिकल प्रॉपर्टी जैसे मैं कहूं शेप, साइज, कलर, शेप, साइज, कलर, इस तरीके के अगर चीजें परिवर्तित हो रही है तो उसको हम कहते हैं फिजिकल चेंज हो रहा है सर। उसके बाद अगर मैं कहूं कि एक और बात है फिजिकल चेंज में, कि यहां पर नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं होता है, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, नो न्यू सब्सटेंस फॉर्म, मतलब जो जैसा है वैसा ही रहता है, ये हमेशा एक बार चेंज होने के बाद वापस भी आ जाता है। जैसे मैंने कहा कि अगर मेरे लिए आइस है, अगर आइस कन्वर्ट हो रहा है वाटर में तो वाटर वापस आइस में भी कन्वर्ट हो सकता है। तो इस तरीके के जो चेंजेज है वो क्या होते हैं? रिवर्सिबल होते हैं। कैसे होते हैं बेटा? रिवर्सिबल होते हैं, उत्क्रमणीय होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि ये परमानेंट चेंज नहीं होते हैं, इनको कहते हैं हम टेम्परेरी चेंज, टेम्परेरी चेंज। अब इसको आगे बढ़ाएं, अगर हम टेम्परेरी चेंज को, टेम्परेरी चेंज क्या होने की कंडीशन अगर मैं ये कहूं कि मेरे लिए एक बार नया सब्सटेंस फॉर्म नहीं हुआ, जैसे लोहे का पिघलना, स्मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे से हमने कोई और चीज बना ली तो लोहा ही रहेगा। जैसे वैक्स का मेल्टिंग ऑफ वैक्स, वैक्स पिघलती है बट जल नहीं रही है, ध्यान रखना। सब्जी को काटना हो, लकड़ी को काटना हो, इस तरीके के जो चेंजेज है हमारे लिए वो क्या कहलाते हैं? फिजिकल चेंज। अगर मेरे लिए केमिकल प्रॉपर्टीज या इंटरनल प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, इंटरनल प्रॉपर्टी अगर चेंज हो रही है तो हम उसको क्या कहेंगे? केमिकल चेंज। या ये कहिए कि अगर कोई केमिकल फॉर्म हो रहा है, यानी मैं यहां पर कहूं कि न्यू सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, न्यू सब्सटेंस क्या हो रहा है? फॉर्म हो रहा है। अगर न्यू सब्सटेंस फॉर्म होता है तो हम उसको कहते हैं केमिकल चेंज। ये ध्यान रखना, एक बार
चेंज हो गया तो इसमें ये परमानेंट चेंज होता है। ये परमानेंट चेंज स्थायी परिवर्तन होता है, चाहकर भी आप इसको वापस नहीं ला सकते। जैसे मैं कहूं कि कार्बन है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में जलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और प्लस में हीट निकलेगी। तो यानी एक बार कोयला राख बन गया तो चाहकर भी आप उसको परिवर्तन वापस नहीं ला सकते, वापस नहीं ला सकते। तो इस तरीके की चीजें को हम कहते हैं बेटा परमानेंट चेंज, या ये होते हैं इरिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। और इस तरीके के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं। क्या क्या एग्जाम्पल आपके सामने हो सकते हैं? जैसे कोई फल है, फ्रूट है, रिपेनिंग हो रहा है, पक रहा है, लो कोई भी चीज जल रही है, बर्निंग ऑफ पेपर हो गया, बर्निंग ऑफ कार्बन हो गया, या कोई भी चीज जो है वो नई फॉर्म में चेंज हो रही है। जैसे मैंने कहा कि कोई रस्टिंग हो रही है, कोई नया सब्सटेंस है, कॉपर काला पड़ रहा है, एल्यूमिनियम पर और कोई सब्सटेंस फॉर्म हो रहा है, ऑक्साइड लेयर बन रही है। तो इस तरीके के जो चेंजेज है वो क्या कहलाते हैं? केमिकल चेंज कहलाते हैं। अब हमारे सिलेबस में चैप्टर का नाम ही क्या है बेटा? केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन। तो हम आगे बढ़ते हैं इसको कि क्या है आगे का टॉपिक। आगे हम बात करते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है? अभी हमने देखा कि फिजिकल और केमिकल चेंज में केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो हमारे सिलेबस में हमारे लिए क्या है? ओनली केमिकल चेंज। अब जब किसी भी चीज में केमिकल चेंज होता है तो हमेशा केमिकल रिएक्शन होती है। तो एक रिएक्शन इन विच केमिकल प्रॉपर्टी चेंजेज एंड न्यू सब्सटेंस फॉर्म नोन एज द केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन, यहां पर मैं यहां से एग्जांपल कि मान लो अगर कोई भी केमिकल प्रॉपर्टी, मान लो कार्बन है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जल रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड बना रहा है और हीट निकल रही है, तो ये किस तरीके की रिएक्शन है? वो एक केमिकल रिएक्शन है। एक और एक्टिविटी से हम दो एक्टिविटी अपनी बुक में दी हुई है। एक मैग्नीशियम रिबन की दी हुई है, मैग्नीशियम रिबन की एक्टिविटी दी हुई है, और एक एक्टिविटी दी है जिंक के नोडुल्स की। जिंक नोडुल्स की एक्टिविटी दी है। तो हम इनके दोनों की एक्टिविटी की बात करें, मैग्नीशियम रिबन है। पहली बात तो मैग्नीशियम को हम जब जलाते हैं तो हमें साफ करना पड़ता है, क्योंकि ये ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करके ऑक्साइड की लेयर बना लेता है, और ये ऑक्साइड की लेयर बनाता है तो ये इसको जलने नहीं देता। तो मैग्नीशियम रिबन को हमें पहले साफ करना पड़ेगा। तो एक क्लीन करके हमने एक मैग्नीशियम का रिबन लिया। मैग्नीशियम और पोटेशियम इतने हल्के धातु है, हल्के मेटल है कि रूम टेम्परेचर पर भी इनमें आग लग जाती है। ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलेंगे तो मेरे लिए क्या बना देंगे? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना देंगे। प्लस में क्या बना देंगे बेटा? प्लस में मेरे लिए बना देंगे ये हीट भी निकालेंगे। तो यहां पर मैं ये लूंगा, इसको कहते हैं हम मैग्नीशियम। क्या कहते हैं इसको? मैग्नीशियम। और ये है मेरे लिए मैग्नीशियम ऑक्साइड, ठीक है। तो इस तरीके के जो चेंजेज है वो क्या कहलाते हैं? केमिकल रिएक्शन में होते हैं, और इसको बोलते हैं पाउडर। क्या बोलते हैं हम? व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा। किसका फॉर्मेशन होगा? व्हाइट पाउडर का फॉर्मेशन होगा, तो इसको कहेंगे हम केमिकल रिएक्शन। उसी तरीके से एक हमारे पास जिंक का नोडुल्स है। जब हम इसको सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो मेरे लिए बनाता है जिंक सल्फेट, और एक पटपट की आवाज आती है जिसको कहते हैं हम हाइड्रोजन गैस रिलीज होती है। इस हाइड्रोजन गैस का हम एक पूरा का पूरा टेस्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2 में, कि जब हम जिंक के मेटल्स को हम सल्फ्यूरिक एसिड में डालते हैं तो पटपट का साउंड आता है, बबल्स की फॉर्मेशन होती है। वो किसका इंडिकेशन है? हाइड्रोजन गैस का इंडिकेशन है। तो इस तरीके की दो एक्टिविटी है, और हम कह सकते हैं कि एक ऐसी रिएक्शन जिसमें केमिकल प्रॉपर्टी चेंज होती है। तो अगर हम कहें कि केमिकल रिएक्शन के टाइम पर क्या क्या चेंजेज होते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट 4 चेंजेज होते हैं, आपको ध्यान रखने हैं। सबसे इंपॉर्टेंट आपको ध्यान रखने हैं, 4 चेंजेज होते हैं केमिकल रिएक्शन के टाइम पर। पहला चेंज होता है स्टेट। क्या चेंज होता है बेटा?
स्टेट चेंज होती है, अवस्था परिवर्तित होती है। दूसरा चेंज होता है कलर, दूसरा चेंज क्या होता है, कलर। और तीसरा चेंज होता है हमारे लिए टेम्परेचर, तीसरा चेंज होता है क्या, टेम्परेचर। और फोर्थ चेंज होता है हमारे लिए गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस, इवोल्यूशन ऑफ गैस। ठीक, तो इस तरीके से हमारे लिए केमिकल रिएक्शन कंप्लीट होती है। अब हम इसको देखने वाले हैं केमिकल इक्वेशन, कैसे लिखेंगे हम केमिकल